सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं डेरिवेटिव्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल। डेरिवेटिव्स में हमने ऑलरेडी बात कर ली है फ्यूचर्स, स्वैप्स, ऑप्शन, फॉरवर्ड्स की एंड ऑप्शंस की कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज जिनको देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी बात कर ली है ओआई के बारे में, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं एंड ओआई को देख के कैसे आप अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हैं। पोजीशन बिल्डिंग यानी लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये सब क्या होते हैं। इनमें से दो वीडियोस हमने आपके लिए ऑलरेडी बना दी हैं। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट कवरिंग के बारे में। शॉर्ट कवरिंग से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी है या एक बेयरिश स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपको मैं कहूं कि इसके नाम में शॉर्ट है बट ये स्ट्रैटेजी बुलिश है, तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। ये अजीब बात इसलिए है क्योंकि एग्जैक्टली शॉर्ट कवरिंग का मतलब ही यही है कि जितने लोग शॉर्ट हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, यानी उसकी वजह से मार्केट में एक बुलिश मूव आ सकता है। इसका मतलब क्या हमें समझ आ रहा है? बुलिश मूव का मतलब क्या है? प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, मतलब प्राइस ऊपर भाग सकता है। अब वो क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा एंड आपको वो कब पता चलेगा, उसमें आप कैसे पोजीशंस बना सकते हो, आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, कोई भी अगर आप कवरिंग की बात कर रहे हैं तो कवरिंग से हमें यह समझ आता है कि आपकी कोई पोजीशन कवर हो रही है। पोजीशन कवर हो रही है यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी तो आप उसको एग्जिट कर रहे हैं, एंड अगर आपने एक शॉर्ट पोजीशन ली हुई थी तो उसको आप एग्जिट कर रहे हैं। इस तरीके से हम कहते हैं कवरिंग हो रही है। अब शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या है कि मैंने एग्जांपल लेते हैं कि आप और मैं ट्रेड कर रहे थे ए एंड बी। मैं ए हूं एंड आप बी हैं, एंड मैंने क्या किया, मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगी, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी। इस बेसिस पे आपने और मैंने ट्रेड ले लिया। मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर्स शॉर्ट कर दिया एंड आपने वही वाला फ्यूचर लॉन्ग कर दिया। अब इससे क्या होगा कि मार्केट मेरे मुताबिक अगर गई तो मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे गई यानी तो मुझे प्रॉफिट होगा, एंड ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट होगा और मुझे लॉस होगा। सो लेट्स से मार्केट कुछ ऐसा सा मूव करके ऊपर की तरफ चली गई, तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी और एक ब्रेकआउट आएगा और बहुत तेजी से मार्केट अगर ऊपर चलेगी तो मुझे क्या होगा, मुझे सडन लॉस हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही मैं यहां पे अपनी पोजीशंस को कट करने लगूंगा वैसे ही प्राइस ऊपर 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 भागता जाएगा, एंड आई विल ट्राई टू एग्जिट क्विक एंड फास्ट। मैं जल्दी से जल्दी और बहुत तेजी से अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना चाहूंगा, एंड इससे क्या होगा, मार्केट में एक तेजी से रैली आएगी। क्या मतलब, जो शॉर्ट पोजीशन मैंने कर रखी थी उसको कवर करने के लिए मुझे उसको लॉन्ग करना पड़ेगा। लॉन्ग मतलब वापस मुझे फ्यूचर्स बाय करना पड़ेगा। फ्यूचर बाय किया दोबारा से जो शॉर्ट कर रखा था, एंड अगर जो एक बंदा लॉन्ग है उसने और लॉन्ग किया, यानी फ्यूचर्स बाय मैंने तो किया ही, जो बंदा न्यूट्रल था उसने और ज्यादा लॉन्ग किया, तो मार्केट इसकी वजह से ऊपर भागेगी। इसकी वजह से हमें प्राइस में जो मोमेंटम दिखेगा वो बहुत ही ज्यादा क्विक हो सकता है, एंड इसी की वजह से हमारे को मोस्टली जो एक्सपायरीज होती हैं वो ट्रेंडिंग दिखते हैं, क्योंकि मोस्टली उसमें या तो कवरिंग हो रही होती है या अनवाइंडिंग हो रही होती है या नेक्स्ट एक्सपायरीज का रोल ओवर हो रहा होता है। अब ये नए नए टर्म्स क्या है, शॉर्टिंग, कवरिंग, अनवाइंडिंग, रोल ओवर, ये तो आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाएंगे। आज हम बात करने वाले कवरिंग के बारे में। तो कवरिंग में एग्जैक्टली यही होता है कि जैसे मैंने शॉर्ट कर रखा था एंड पोजीशन मेरे खिलाफ जाती है, यानी मार्केट ऊपर बढ़ने लगती है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे ही एग्जिट करने लग जाऊंगा। एग्जांपल से लेते हैं कि यहाँ पे 100 रुपीज था, मैंने 100 पे शॉर्ट किया, मार्केट एक बारी 80 पे आई पर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया एंड वापस 100 पे चली गई एंड 110 आ गई, और लेट्स से मेरा स्टॉप लॉस 110 था, तो मैं 110 पे अपना लॉस बुक करूंगा। तो लॉस बुक करते ही मार्केट और ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे बाय करना पड़ेगा लॉस बुक करने के लिए, एंड जैसे ही मैंने बाय किया एंड और लोगों ने भी ये सोच के बाय किया कि मार्केट ब्रेकआउट दे रही है, तो मार्केट और भी तेजी से ऊपर जा सकती है, एंड इसी की वजह से हम इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। जो शॉर्ट किया हुआ था वो वापस कवर हो गया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि शॉर्ट कवरिंग के कुछ टिपिकल मोमेंट्स, कुछ टिपिकल एग्जांपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि शॉर्ट कवरिंग में ओआई और प्राइस कैसे मूव होते हैं। तो क्योंकि हम कवर कर रहे हैं तो ओआई गिरेगा, यानी जो ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट है वो कम होता जाएगा। जैसे कि अगर मैंने शॉर्ट पोजीशन खोली हुई थी, ओपन करी हुई थी, को मेरा इंटरेस्ट था शॉर्ट की तरफ, तो मैं उसको एग्जिट करूंगा तो क्या होगा, वो शॉर्ट की पोजीशन वापस प्लस होती जाएगी, जीरो की तरफ आती जाएगी। उससे क्या होगा, ओआई कम होगा, एंड क्योंकि मैंने शॉर्ट किया था और वापस मुझे स्क्वायर ऑफ करने के लिए बाय करना पड़ेगा, तो इससे प्राइस पे क्या मूवमेंट इफेक्ट आएगा, एग्जैक्टली तो प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस ऊपर जा रहा है, ओआई नीचे आ रहा है,
ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। आपको ये बहुत सारे रियल लाइफ चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे दिख जाएगा एंड इसके थ्रू आप ट्रेड बना सकते हैं। ट्रेड कैसे बनाएंगे? जैसे आपको दिखता है कोई स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग हो रही है एंड मार्केट एक अच्छे बुल रन में भी है एंड वहां पे कोई स्टॉक फंसा हुआ ऐसा जिसमें बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक छोटे से ब्रेकआउट पे भी अगर गुड वॉल्यूम आपको दिख रही है तो वहां पे आप एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। उससे क्या होगा, हो सकता है वहां से 2-4 दिन में आपको 5, 7, 8, 10% जो आपका स्विंग का जनरली टारगेट रहता है वो आपको 2-4 दिन में ही दिख जाए। तो चलते हैं आपको सीधा सेंसिबल पे लेके, जहां पे आप आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है एंड कैसे आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो वैसे तो चार्टिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जहां पे आप शॉर्ट कवरिंग को ढूंढ सकते हैं एंड उसमें स्टॉक्स को ढूंढ के उसमें ट्रेड बना सकते हैं, बट मैं सेंसिबल जनरली यूज करता हूं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, बट सेंसिबल इज इजियर टू अंडरस्टैंड। तो हम सेंसिबल पे आ चुके हैं। सेंसिबल को आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको दिख जाएगा एंड यहाँ पे आपको आना है एनालाइज पे। जैसे ही आपने एनालाइज खोला तो आपको दिख जाएगा टोटल प्रेडिक्शन, फाइंड ग्रेट ट्रेड्स एंड अदर्स। आपको क्या करना है, यू आर फाइंडिंग अ ग्रेट ट्रेड, तो उसमें आपको क्या करना है, फाइंडिंग ग्रेट ट्रेड्स में स्क्रीनर पे क्लिक करना है। जैसे आप स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे आप ये सारे स्टॉक का चार्ट दिख जाएंगे, हीट मैप दिख जाएगा। आज हमें दिख रहा है फ्यूचर प्राइस में एमजीएल सबसे ज्यादा हाईएस्ट बढ़ा हुआ है, आईजीएल सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प थर्ड हाईएस्ट बढ़ा हुआ है, बिरला सॉफ्ट फोर्थ हाईएस्ट बढ़ा हुआ है, बजाज ऑटो फिफ्थ हाईएस्ट। ऐसे आपको रैंकिंग दिख जाएगी एंड स्पेशली कलर के स्कीम से आपको रैंकिंग दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेड जो है वो सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं, जैसे बायोकॉन, HAL, RECL लिमिटेड, ये सबसे ज्यादा गिरे हुए स्टॉक्स हैं आज के दिन विद इन अ डे एंड ये वाले सबसे ज्यादा बड़े हुए हैं। एनीवेज हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पे आपको दिखेगी कुछ ऐसी स्क्रीन जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट नेम, स्टॉक नेम, सेक्टर नेम, एक्सपायरी ये सब दिखेगा। सबसे पहले आपको क्लिक करना है लिक्विड ओनली, तो आपको सिर्फ लिक्विड ओनली स्टॉक्स में ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अनलिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड किया तो हो सकता है फ्यूचर्स में पोजीशन तो बना ले बट उसमें आप एग्जिट ही ना कर पाए क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, तो ये डेटा कोई काम का नहीं रहेगा। या फिर आप कैश मार्केट में पोजीशन बना रहे हैं तो उसमें लिक्विडिटी आपको फिर भी मिलने के चांसेस हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, ऊपर गए, यहाँ पे हमें दिखा एक बुलिश में शॉर्ट कवर हमने जैसे ही क्लिक किया हमें दिख गया हीट मैप के थ्रू आज के दिन एक ही ऐसा स्टॉक है जिसमें शॉर्ट कवरिंग पोजीशन बन रही है जो कि है बिरला सॉफ्ट। अब बिरला सॉफ्ट में हमें क्या दिख रहा है, अगर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा फ्यूचर OI चेंज, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा -5.3%, यानी OI जो है वो गिरा है। OI के गिरने के बाद स्टॉक बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 2.2%। विद इन अ डे स्टॉक 2% बढ़ा है, प्राइस बढ़ गया एंड OI गिर गया। इससे हमें क्या समझ आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग का स्टॉक है। शॉर्ट कवरिंग में हमें कौन सा स्टॉक दिखा, बिरला सॉफ्ट। अब बिरला सॉफ्ट में हमें क्या दिखा कि आने वाले दिनों में हमें इसमें एक और अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है एंड जिसकी वजह से हम इसमें नेक्स्ट कमिंग डेज में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। एज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट 3 डेज 4 डेज 5 डेज तक हमें ये दिखा एंड हमें एक चार्ट पे भी ब्रेकआउट दिखा विद गुड वॉल्यूम्स, तो उसमें एक छोटी पोजीशन बना के उसको ट्रेल करते ऊपर लेके जा सकते हैं एंड एक तेजी से शार्प मोमेंटम को कैप्चर करने का ये बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि मार्केट जनरली अभी भी अप ट्रेंड में है एंड अप ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो हम ऐसे फंडामेंटली गुड स्टॉक्स को अगर हमें लगता है कि हमें लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है तो हम थोड़ा और लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। अब दिस इज नॉट एन एडवाइस, दिस इज जस्ट अ वीडियो टू शो हाउ टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा। डेटा को कैसे आप समझ सकते हैं, उसके थ्रू कैसे आप अपनी पोजीशंस को बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर और यू कैन ऑल्सो लर्न थ्रू आवर कंटेंट एंड अपनी रिस्क एपेटाइट को समझ के, अंडरस्टैंड करके, पढ़ के आप अपनी पोजीशंस को बिल्डअप अपने आप से भी कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना कि आप कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं एंड नेक्स्ट वीडियोस आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। ऑल्सो अगर आप कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट बुकिंग पे भी बना सकते हैं। थैंक यू।